दोस्तों, मैं मुकेश कुमार बिजनौर वाइन से। और आज हम आए हैं मीरापुर खादर के गंगा घाट पर। यहाँ पे जैसे कि सभी लोगों को पता है कि 2 दिन से गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ पे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो रहा है। ये सभी को आप देखने को मिल रहा है, तो जिससे यहाँ के आसपास के गांव वाले लोग भयभीत हैं और उनके मन में डर बना हुआ है कि ये पानी जैसे बढ़ रहा है कि कहीं उनके घरों में ना चला जाए। डर है, ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हर साल यहाँ पे कोई ना कोई हादसा होता रहता है और यहाँ पे हादसे का कारण ये गंगा जी है। और इस हादसे का मेन कारण है यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार, क्योंकि यहाँ की सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है और ध्यान ना देने के कारण यहाँ के लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि इनकी खेती गंगा के उस पार होती है तो इनको जाना मजबूरी में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ के लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। और इसी को देखते हुए आज हम आप लोगों को यहाँ की व्यवस्था दिखा रहे हैं कि कितनी खराब यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था है। कि यहाँ आप देखिए कि यहाँ के पानी से यहाँ के लोग कितने भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं कि कब उनके साथ में क्या हादसा हो जाए, कौन सी घटना घट जाए। तो इसके कारण यहाँ के लोग बहुत भयभीत हैं। तो मेरा नाम गौतम है। और आप कहाँ के निवासी हैं? जी, मैं मीरापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, जैसे ये पानी गंगा का बढ़ा हुआ है तो इसके विषय में क्या कहना, और आपको यहाँ रहते हैं तो कैसा आपको प्रतीत होता है कि हमें मन में डर रहता है, क्या रहता है, ये बताइए। जी, हर साल ऐसे ही पानी आता है, बल्कि इस बार ज़्यादा है। अगर रात को सोते हो तो इसकी आवाज़, गंगा की इतनी भयंकर आवाज़ निकलती है कि रातों को नींद नहीं आती। हम परेशान रहते, डर रहता हमारे अंदर कि हम यो पता नहीं कब से क्या हो जा। इधर देखो, गाँव से छोने वाला कुल गंगा से कम 30 या 40 मीटर रह रहा होगा हमारे गाँव से। और जी, जैसा कि तुमने पिछली सन 2012-13 में देखा होगा, शिमला बह गया और जी कोहरपुर का कुछ गांव गिर गया, शिमला, नई बस्ती, शिमली गिर गई। इसी प्रकार हम डर रहता कि गंगा माँ हमारे गांव को न ढाले। और प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही, कुछ व्यवस्था नहीं कर रही, ना कोई पक्का तटबंध बना रही, ना किसी चीज़ की सुविधा देती। और हमारी जो खेती थी वो भी सब नष्ट होगी, सब बह गई। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। कहाँ के निवासी आप? ग्राम मीरापुर खादर का, यहीं का निवासी हूँ। मेरी बुग्गी और अंजन वहाँ पर खड़े हुए थे खेत पे, और वहाँ से हम डर के मारे जो है घर निकल आए और अचानक पानी आया। मेरी बुग्गी और अंजन भी बह चुका है, और एक लड़का और है हमारे गांव का, वो उनका भी एक बुग्गी और अंजन बह चुका है। और फसल सारी नष्ट हो गई, फसल के ऊपर को पानी फिर गया, मिट्टी फिर गई। देखा दोस्तों आपने कि यहाँ के लोगों की कितनी बुरी स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं और ये कितनी बुरी स्थिति जी रहे हैं कि खेत पे ये लोग रहते थे रखवाली करने के लिए, और अपना वहाँ पे जो सामान है, जैसे पानी देने के लिए इंजन है, बुग्गी है, जो इंजन को लाद के ले जाते थे, तो वो इन लोगों ने वहीं पे रोक रखी थी। इनको नहीं पता था कि क्या अचानक इतना पानी आ जाएगा और हमारा जो सामान है, हमारी जो खेती है, वो सब नष्ट हो जाएगी। तो इन्होंने अपनी जुबानी बताई, इनकी आप बीती कि इनके साथ में क्या हुआ है। तो मैं प्रशासन से और बिजनौर प्रशासन से और यूपी प्रशासन से यही प्रार्थना विनती करते हैं कि भाई इस खादर क्षेत्र के विषय में प्रशासन ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा इधर देखे कि यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप शहर में रहते हैं, लखनऊ में, राजधानी में आप बैठे हुए हैं, तो आप इधर खादर क्षेत्र को ना देखें, क्योंकि जब इनको वोट लेने होते हैं तो ये इधर आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई आप वोट दीजिए। जब इधर से ये जीत के चले जाते हैं तो इधर को ये नाम तक नहीं लेते, आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका काम निकल जाता है। तो इन लोगों का सबका यही कहना है कि यूपी प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इस क्षेत्र को बचाए, क्योंकि इन लोगों की बहुत बुरी स्थिति है। जी मुकेश जी, मैं भी यहाँ 2 शब्द कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार दिखाएं कि माँ गंगा का इस समय कितना विकराल रूप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये लोग तो लगातार यहाँ इतने पास में रह रहे हैं, तो इनके मन पे क्या बीतती होगी। मुझे यहाँ किनारे खड़े होकर डर लग रहा है, गंगा का पानी यहाँ से वहाँ तक छोड़ नहीं दिखाई दे रहा। और मैं चाहूँगी इधर दिखाएंगे, इनके खेतों में भी यहाँ तक पानी भर गया है। और जैसा इन भैया ने बताया ही है कि ये देखिए गांव बस थोड़ी सी दूर रह गया है। इन लोगों को रात को नींद भी कैसे आ रही होगी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अच्छा भैया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे ये तो हर साल की समस्या रहती होगी। जी हाँ, हर तो साल की आप समस्या। प्रशासन में कोई एप्लीकेशन या कुछ लगाते नहीं है क्या इसके बारे में? लगाते हैं, कोई नहीं सुनता जी हमारी। और जब वोट मांगने की बारी आती है तो ये झूठे कुछ नहीं कर रहे जी खादर वालों के लिए। जितने भी बालावाल से लेकर बैराज तक एक भी गांव चैन की रोटी नहीं खा रहा, एक भी टाइम। हर साल गंगा आती है और ऐसी ले जाती है।
अच्छा ललिता, जैसे जी इन्होंने अभी गौतम जी ने बताया जी 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 कि भाई हम रील ले लेते हैं और सरकार को हम एप्लीकेशन भी देते हैं, वे झूठे वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो ये कहीं तक काफ़ी सच है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है। सभी जानते हैं कि सरकार जब वोट लेने आती है तो झूठे दावे, खोखले दावे करके जाती है कि हाँ, कई वादे ये करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने, ये इन लोगों की जुबान और आपके सामने हकीकत बयां हो रही है कि सरकार के वादे कितने सच्चे हैं, कितने वो दावे अपने दावों पे खरी उतर रही है। तो ये सरकार की खुलती हुई पोल साफ नजर आ रही है ये देखिए, ये ईंधन जो जलाते हैं ये लोग, बिल्कुल वो पानी में चला गया है, इनकी पूरे साल की मेहनत हो रही होगी है, ये तो ये साफ ही यहाँ पे दिख रहा है। तो लगातार मुकेश जी, हमें इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहिए, जो प्रशासन है वो जाग जाए। प्रशासन ही ना जागे, गांव के तटबंध पर, ये मीरापुर की बात नहीं है, बल्कि जितने भी ग्राम ये गंगा के किनारे बसे हुए, ये एकजुट हो जाए, लगातार अपनी समस्या को प्रशासन के आगे रखें, लाइव रखें, एप्लीकेशन से रखें, नेताओं के पास जाएं या कुछ भी करें। और हम प्रशासन से भी यही कहना चाहेंगे मुकेश जी कि प्रशासन इस ओर जरूर ध्यान दे, क्योंकि ये बहुत ही भयावह स्थिति है। जब लोग फंस जाते हैं, 4-5 फंस गए, आपने उन्हें निकाल दिया या बचा लिया, उस मायने में हीरो ना बने, हीरो इस तरह बने कि यहाँ पर तटबंध बनवाए। हाँ, यही है कि अगर यहाँ पे परमानेंट लोगों की समस्या का निदान हो जाता है तो तभी इन लोगों को शायद खुशी मिल पाएगी। अन्यथा अगर इस तरह से मान लिया कि लोग फंस गए, उनको निकाल दिया और आप पेपर में छा रहे हो, पेपर में आप हीरो बन रहे कि हमने ये काम कर दिया, तो उससे लोगों को इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। वो तो एक इनकी मजबूरी है। लेकिन अगर आप परमानेंट यहाँ इन लोगों की समस्या का अगर निदान करते हैं तो तब आप वास्तव में हीरो हैं, तब आपकी सरकार वास्तव में हीरो है। लेकिन वो तब होगी तब आपको यहाँ पे इन लोगों की परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए इनकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। और ये भी है मुकेश जी कि देखिए, गंगा का भयावह रूप हम देख रहे हैं, और अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, अभी तो मानसून आया ही है, अभी तो आगे पूरे 3 महीने पड़े हुए हैं, उसमें क्या हाल होगा। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे, मैं और मुकेश जी हैं बिजनौर वाइन से आज, कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको कोई भी दिक्कत होती है आप हमसे फिर से संपर्क करें, हम आपकी समस्या को जरूर अपने चैनल के माध्यम से रखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।